कई बार बहुत सक्सेसफुल लोग, फेमस लोग सुसाइड कर लेते हैं। हमारा ध्यान उनके आसपास की सिचुएशन को, इमीडिएट रीजंस को पकड़ने में जाता है। मे बी किसी को बहुत ज़्यादा हैरास किया गया या कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा कर दी गई कि इंसान के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो इस बात को जानकर के शायद आपको शॉक लगेगा कि सुसाइड की जो सीडिंग होती है वो 3 से 6 साल के बीच में हो जाती है। एक बच्चे को 3 से 6 साल के बीच में किस तरीके से पाला जाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में वो जिंदगी में कितना कंफर्टेबल रहेगा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को लेकर के। एरिक्सन के हिसाब से 3 से 6 साल की उम्र में या तो बच्चा इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है और या फिर जिंदगी भर गिल्ट फीलिंग में रहता है। ये जानकर के शायद आपको आश्चर्य नहीं होगा कि इसके पीछे माँ बाप, सोसाइटी और टीचर्स, ये 3 कैटेगरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। अब इमेजिन करिए आपके घर की बेल बजी, जैसी बेल बजती है तो बच्चा भागा दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन आप उस बच्चे से थोड़ा और तेज चले और आपने उस बच्चे को क्रॉस करके पहले दरवाज़ा खोल दिया। बच्चे के मन में क्या फीलिंग आई है? आपने गलत नहीं किया। आपको लगा कि कोई स्ट्रेंजर होगा, कैसे होगा, बच्चा कैसे हैंडल करेगा, छोटा बच्चा है, तो आपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी और आपने ठीक किया। लेकिन बच्चे के मन में क्या फीलिंग चली गई, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से बच्चे ने चाकू अपने हाथ में उठाया, उसने देखा मम्मा इसे सब्जियां काटती हैं, आपने एकदम से चाकू उसके हाथ से छीन लिया। बच्चे ने कैंची उठाई, आपने एकदम से कैंची छीन ली। बच्चे ने सुई उठाई, आपने एकदम से उसके हाथ से सुई छीन ली। बच्चा पापा को गाड़ी चलाते देखता है तो जैसे ही गाड़ी में बैठ करके उसके हाथ में गाड़ी की चाबी आती है, आप एकदम से चाबी उसके हाथ से छीन लेते हो। बच्चे के मन में ये फीलिंग आती है कि मुझ में कुछ कमी है। ये सब लोग कैंची इस्तेमाल करते हैं, सुई इस्तेमाल करते हैं, चाकू इस्तेमाल करते हैं, पापा गाड़ी चलाते हैं, इसका मतलब मुझ में कुछ कमी है। और इस फीलिंग के कारण बच्चा जिंदगी भर अनकंफर्टेबल रहता है। आपके बच्चे ने हाथ में कुछ भी उठा लिया, आप वो चीज़ उसके हाथ से झटक के ले लेते हैं और उसको नेगेटिव बताते हैं कि बेटा इससे कट लग सकता है, चोट लग सकती है। आप अपने बच्चे के मन में इन वेरी फॉर्मेटिंग ईयर्स बहुत ज़्यादा फियर डाल रहे हैं। आपकी नेचर अच्छी है, आप नहीं चाहते कि बच्चे को कोई परेशानी हो, बच्चे को हम प्रोटेक्ट करके रखें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने किचन में खाना बना रहे हैं और सडनली आपने देखा कि आपकी डॉटर जो स्कूल जाने लायक हो चुकी है, वो अपना बैग उठा करके रोड के एक साइड में खड़ी है और रोड क्रॉस करना चाहती है, स्कूल बस में बैठना चाहती है। रोड बहुत बिजी है, बहुत सारा ट्रैफिक है वहाँ पर। तो बच्चे को इस हालत में देख करके आपके मन में क्या आएगा? 2-3 किस्म के पेरेंटल रिएक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है आप वहीं से शाउट करो कि नहीं रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। सेकेंड, आप वहाँ तेज़ी से दौड़ के जाते हैं और बच्चे को उठा करके वापस ले आते हैं कि नहीं बेटा रोड क्रॉस नहीं करना है। उसके बाद जितना मर्जी आप बच्चे को समझाने की कोशिश करिए, बच्चा नहीं मानेगा। एक पेरेंटल रिएक्शन ये भी होता है, बेटा मेरा हाथ पकड़ो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, कोई नहीं आ रहा, चलो लेट्स क्रॉस द रोड। तो इस तरीके से अगर आपने बच्चे को सपोर्ट करके रोड क्रॉस करवाया तो बच्चे के मन में क्या फीलिंग आई कि मैं सब काम कर सकता हूँ लेकिन मुझे मम्मी पापा के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये एक बेटर फीलिंग है देन टू स्टॉप योर चाइल्ड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ऑफ दिस नेचर। सिमिलरली अगर बच्चे के हाथ में गाड़ी की चाबी आती है तो आप चाबी को छीनने से पहले अगर 2 सेंटेंस उसको ये बता दें कि बेटा इस चाबी से गाड़ी चलाई जाती है, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगी। ऐसे बच्चे हमेशा नई चीज़ को ट्राई करने में इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी बच्चों से आगे बढ़ करके लीड लेना पसंद करते हैं, दूसरों को कोऑपरेट भी करते हैं। लेकिन अगर आप हर बार बच्चे को सिर्फ मना करते रहोगे उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, तो आपका बच्चा हमेशा डरा हुआ रहेगा, हमेशा आपका पल्लू पकड़ के रखेगा। बाहर के अगर कोई बच्चे आएंगे तो वो अपने खिलौने शेयर नहीं करेगा, उनसे इंटरेक्ट नहीं करेगा। छोटी सी भी बात हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा टेंट्रम दिखाएगा।
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाएगी पेरेंट्स के ऊपर उसकी, और खेलने में और इमेजिनेशन में दोनों में उसकी जो स्किल्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़िंदगी में इनिशिएटिव के साथ आगे चले, तो जो टेक्निक मैंने आपको बताई है इसको अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि अगर बच्चे के मन में गिल्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा आ जाए, हर चीज़ के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए या ना करने दिया जाए, तो बच्चे के मन में एक आत्मग्लानि पैदा हो जाती है। उसका मतलब ये होता है कि शायद मुझ में कुछ कमी है जिस कारण मुझे इस काम से रोका जा रहा है। बच्चे का मन इतना विकसित नहीं होता कि वो इस बात को समझे कि मैं छोटा हूं इसलिए नहीं मुझे करने दिया जा रहा, पर बड़ा होके मैं भी ऐसा करूंगा। तो अगर बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि बच्चे के मन में पैदा हो जाती है तो ऐसे बच्चों की सुसाइडल सीडिंग हो चुकी है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से इस टाइप के बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे जिनको ज़रूरत से ज़्यादा अनड्यूली प्रोटेक्ट करके बड़ा किया गया है, उनको डिसीजन मेकिंग में लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग जब बड़े भी हो जाते हैं, किसी पार्टी में भी जाना होता है तो भी इनको ये नहीं पता लगता कि मैं कौन से वाले कपड़े पहनूं। उनको किसी ना किसी का सजेशन चाहिए होता है। अगर ये किसी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाते हैं तब भी इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर होती है। इनको हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही होता है। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चों को एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा करिए, प्रोटेक्ट भी करिए, बट साइकोलॉजिकली उनको कॉन्फिडेंट भी बनाइए, ताकि बड़े होकर के उनको ये पता ही ना चले कि मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है, मैं बहुत सक्सेसफुल भी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में इतनी हीन भावना है कि अगर थोड़ी सी भी मुझे ठेस पहुंचेगी या आसपास का एनवायरनमेंट गलत हो जाएगा तो मेरे पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा अपना और अपने बच्चों का। ऑल द बेस्ट।